अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। मैं हूं सैयद मेहर अली शाह। क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट एंड पावर्ड बाय सनसिल्क एंड टेलीनॉर पाकिस्तान। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के बायस PSL 10 के 26 मैचेस अभी हुए ही थे कि हालात एकदम से तब्दील होकर रह गए। पहलगाम वाक़े के फॉल फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर इंडिया ने 6 और 7 की दरमियानी शब पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिफा में 80 से ज़ायद भारत के ड्रोन मार गिराए और हर हदफ को नाकाम बनाया। PSL 10 के मैचेस उस वक्त मुअत्तल किए गए जब मुसल्लह अफवाज ने भारतीय ड्रोन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब मार गिराया था। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 9 और 10 मई की जो दरमियानी रात है उसमें जवाबी वार किया। इंडिया का पूरा सिस्टम जिसको जैम किया गया और 3 राफेल समेत 6 जंगी तैयारे और 1 UAV मार गिराया गया पाकिस्तान की जानिब से और भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने। तो मरता क्या ना करता, मोदी हुकूमत की दौड़े लग गई और फिर सीज फायर पर ड्रॉप सीन हुआ। पाकिस्तान ने अस्करी, सिफारती, अवामी और मीडिया के महाज पर जंग जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। जंग के बादल छटते ही मुआशी और समाजी सरगर्मियां तेजी से बहाल होना शुरू हो गई और PCB ने भी बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के बाकायदा आगाज और मैचेस के शेड्यूल का ऐलान किया। PSL 10 के इब्तदाई राउंड में टूर्नामेंट का हिस्सा न बनने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी बकिया मैचेस के लिए पाकिस्तान आने पर उसमें आमादगी का इजहार किया, जो कि बहुत खुशी की बात है। कल कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान रावलपिंडी में मैदान सजेगा, जबकि 25 मई को लाहौर में इवेंट का फाइनल होगा। इन तमाम मौज़ूआत से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन और यासिर हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, हसन भाई, वेलकम बैक। थैंक यू। उस्मान ने हमें भी वीडियो लिंक से ज्वाइन किया। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जंग के बादल पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला और फिर अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। जो बुज़दिल दुश्मन है उसने हम पे अटैक किया और फिर ऑपरेशन बुनियानु मरसूस जिसको नाम दिया गया। यासिर भाई, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? आज यौम तशक्कुर भी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र कि जिसने हमारी अफवाज पाकिस्तान को हिम्मत और अज़म के साथ इस मुकाबले में जो है फ़तह नसीब फरमाई। कहते हैं ना कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। क्या बात, क्या बात। तो जो पूरी कौम मैं समझता हूँ कि साबित कदमी के साथ और ईमान के साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। सबसे जो स्पेशली मैं कहूँगा कि पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, चारों शाने चित किया है दुश्मन को माशाल्लाह। चारों शाने भी चित किए हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है पूरी दुनिया में उनका जो है अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दिया, उनको मकाम दिया। बिल्कुल। और हमारी जो फ़ौज है, बर्री फ़ौज और हमारी जो बहरिया की फ़ौज है, सब जो है वो सीसा पिलाई वाली दीवार बन के खड़े थे। जो बुनियानुल मरसूस है ये सूरह सफ़ की आयत इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा कअन्नहुम बुनियानुल मरसूस। तो अल्लाह ताला ने इसमें जो है मुसलमानों को खुशखबरी दी है कि अगर आप अल्लाह के रास्ते में जहाद करेंगे सफ़ बंदी के साथ और सीसा पलाई दीवार बन के, तो अल्लाह ताला मदद करेगा और अल्लाह ने अपनी मदद दिखाई है। बिल्कुल दिखाई भी। और ये हमने अपनी आंखों से देखा है। पहले हम सुनते थे 1965 की जंग, 1971 की जंग, ये हुआ और वहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ। इस दफ़ा अल्लाह ने हमें अपनी आंखों से दिखाया है, हमें दिल की आंखों से दिखाया है। और मैं तो बिल्कुल बेस के साथ मेरा घर है। अच्छा। जब मिसाइल यहाँ से शूट हुए, हाँ, उस वक्त क्या बस उस वक्त घर तो उस वक्त जो इर्द गिर्द के घर हैं वो तो बिल्कुल लरस गए थे। बिल्कुल लरस गए थे। और जिस तरह भारत ने हमला किया है, लेकिन हौसले बुलंद थे, हौसले बुलंद। बिल्कुल अल्लाह पे ईमान, अल्लाह का जिक्र। देखिए कुरान की आयत ये जो सूरह सफ़ की और इसका जो तनाजुर है और इसका जो पस मंज़र है वो अगर आप देखें तो ये इट्स वेरी डीप। ये मदीने के वक्त की सूरत है जब नाजिल हुई है। तो उस वक्त जो यहूदी और मुशरिकीन थे वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे। तो ये जब अगर आप कुरान को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ेंगे तो अल्लाह ताला की मदद आपको मिलेगी।
ठीक है, इस तरह हम कुरान के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ें तो हर शोबे में हमें मदद मिल सकती है। बिल्कुल। हसन भाई, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? जिस तरह यासिर भाई ने कहा कि हमने किताबों में पढ़ा, हमने हिस्ट्री में देखा कि किस तरह पहले भी पाकिस्तान कई बार भारत को शिकस्त दे चुका है, अब हमने अपनी आंखों से देखा। क्या जज्बा था आपका? ये शिकस्त जो है पहली दफ़ा नहीं है, बहुत दफ़ा हो चुकी है। और जिस तरह से हम दुनिया की लीग खेलने जाते हैं, वहाँ पर मुझे याद है कि इंसिडेंट हमारे साथ हुआ जब हम एक लीग खेलने गए इंडिया में, तो वहाँ पर भी ब्लेम जो है पाकिस्तान को दिया गया था उस लीग में। और उसमें फिर हम एक दिन के टाइम पीरियड में हम वापस पाकिस्तान आ गए थे। बहुत सारे हमारे स्टार प्लेयर्स भी थे। तो ये रेपुटेशन जो है वो बड़ी कोशिश होती है दुनिया की कि बना के रखते हैं हमारे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की। मगर अगेन जिस तरह से यासिर ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि अफवाज फ़ौज हमारे जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, हमारी जो जितनी भी जो हमारे लोग हैं, सपोर्टर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, दुनिया में एक नाम मकाम है। और हम यही कहते हैं क्रिकेट में जो है 2008 से अगर आप देखें तो ये क्रिटिसिज्म शुरू होता हुआ था कि पाकिस्तान में कोई ओवरसीज प्लेयर्स नहीं आ रहे थे यहाँ पर जब श्रीलंका पे अटैक हुआ था। और हमें वो भी पता है कि किसने करवाया था, ये वही बुज़दिल दुश्मन एग्जैक्टली वही बुज़दिल दुश्मन है। मगर फिर भी अफवाज फ़ौज और इंटेलिजेंस और जितने हमारी पाकिस्तान की अवाम है और वो एकजुटता हुई है। और आज अगर वो एक है तो ये आप देख लें कि दुनिया में जो इम्पैक्ट जा रहा है वो इसी वजह से जा रहा है कि हम यूनिटी की तरह पाकिस्तान की हिफाजत भी कर रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंस, हमारे लोग, और हम खुद भी मुहब्बत वतन है पाकिस्तान के। तो अल्लाह मियां ने हमें बचाया, सुरखरू किया है। और जो है जितनी भी कंडीशंस थी वो हमारे हक़ में गई, वो इसलिए गई कि नीयतें साफ़ हैं हमारी और नेगेटिव पॉइंट जो हैं वो चीज़ें बहुत दूर फेंक के आते हैं। हम पॉजिटिव इमेज हमारा इससे अंदाज़ लगा के PSL ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम दुनिया के प्लेयर्स 2008-9 के बाद से वो आना शुरू हो गए, चाहे वो कीनिया की टीम हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, दुनिया के ओवरसीज प्लेयर हो। तो मेरे ख्याल में आप इसको कंटिन्यू रखेंगे और कल से ये मेला सजने जा रहा है। PSL का तो बहुत मुबारक हो रहा है पाकिस्तान को और मोहसिन नकवी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद है कि इसमें सारी इंटेलिजेंस वजीर जितने भी थे क्रिकेट को भी अटैक करने की कोशिश की। वहाँ IPL चल रहा था तो यहाँ PSL एक दिन पहले जब ये इंसिडेंट हुआ है तो उससे एक दिन पहले जो है वहाँ पर पिंडी स्टेडियम के साथ फूड स्ट्रीट है, वहाँ पर भी ड्रोन एक गिरा था और यही वजह थी। उससे एक दिन पहले आप देखें तो फ्लैग की जो है रहनुमाई हुई थी वहाँ पर सारी। एक मैच हमारा हुआ था उसके बाद फिर वहाँ से उन्होंने देखा कि ये रौनकें दोबारा बहाल हो रही हैं चीज़ें, तो वहाँ से नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने देना शुरू किया। मगर अब कल से शुरू हो रहा है इंशाल्लाह मिला और बेस्ट ऑफ लक। उस्मान हमारे साथ मौजूद है अभी। उस्मान, लाहौर के बारे में हमने अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो वहाँ हमने सुना कि लाहौर पोर्ट तबाह हो गई है, तो लाहौर पूरा का पूरा उन्होंने तबाह कर दिया था। आप महफूज रहे हैं इसमें? अब बस जी मुझे भी ये इंडियन मीडिया सुन के, जो गूदी मीडिया है, दरअसल मैं तो ये कहूंगा कि उनकी तरफ से पता लगा कि लाहौर में भी एक पोर्ट है और चले अच्छा है, यहाँ पर जहाज लंगर किए जा सकते हैं, तिजारत बढ़ सकती है हमारी। तो बस इतना की फजूल खबरें जब चलेंगी तो लोगों के अंदर जो है ना वो कुछ ना कुछ तैश सा आ जाता है और लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं, खासतौर पर बॉर्डर की दूसरी तरफ वाले जो लोग हैं। और जिस तरीके से मैं कहूंगा कि पाक फौज ने जवाब दिया, करारा जवाब दिया, और 3 राफेल तैयारे जिसका बड़ा नाज किया करते थे मोदी सरकार, और फिर उसके अलावा जो S-400 सिस्टम जो तबाह किया है पाक फौज के जवानों ने, और खास तौर पर एयरफोर्स ने जिस तरीके से दिफाई अपना भरपूर अंदाज में किया, और फिर जिस तरीके से अटैक हुआ, फिर जमीन से, फिर मिसाइलों से फतह 1 और फतह 2। और पाकिस्तान ने ये कहा था पहले ही कि अगर आप इस तरह से हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेंगे और बगैर किसी सबूत के आप हमारे पर अटैक करेंगे तो फिर उसका भरपूर जवाब मिलेगा। और फिर ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, इसको पूरी दुनिया ने देखा। और खास तौर पर जो इंटरनेशनल मीडिया है, जिस तरह से उन्होंने रिपोर्ट किया पाकिस्तान की इस कारनामे को और खास तौर पर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान कौम के लिए फख्र की बात है, क्योंकि आज यौम तशक्कुर भी बनाया जा रहा है। और खास तौर पर हुकूमत ने 10 मई को जो है एक यौम तशक्कुर के हवाले से छुट्टी का भी ऐलान किया है, और हर साल ये 10 मई को ये बनाया जाएगा और पाक फौज को सलाम पेश किया जाएगा, खराजी तहसीन पेश किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक बात है लाहौर के एटमॉस्फेयर की, तो जब भारत की तरफ से वार भी हुआ था तब भी लाहौर वाले जो थे वो अपनी नॉर्मल रूटीन गुजार रहे थे। इवन के कुछ ड्रोन जो यहाँ पर लाहौर वाली साइड पर आए थे, वो एक वाकया भी यहाँ पर हुआ कि मोटरसाइकिल पर उठाकर कुछ लोग ले गए। तो ये वो कौम है जिसको डराने की कोशिश कर रहे थे, अंदाजा करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये इस तरह की चीजें हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की चीज़ें। अच्छा यासिर भाई, आप बात कर रहे थे बुनियानो मरसूस के हवाले से, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सामने आया था, भारत की तरफ से जिस मस्जिद को शहीद किया गया था, हमला किया गया था, वहाँ भी ये आयत लिखी हुई थी और वहीं से कहा जाता है कि ये आइडिया बुनियानो मरसूस का जो है वो उठाया गया था। खैर, बैक टू द PSL 10
मुअत्तली के बाद लीग मैं का थोड़ा सा दोबारा आप लोगों जी। को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा मीडिया को, स्पेशली जो पाकिस्तान का मीडिया है, जिस तरह उन्होंने जो किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ कि ठीक है, अपने मुल्क को तो बंदा डिफेंड करता है, लेकिन झूठ की बुनियाद पे नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने सच के साथ, हक के साथ खड़े रहे और बड़ा हौसला दिया आप लोगों ने। जितना भी पाकिस्तान का मीडिया है, चाहे वो जितने भी चैनल है, जियो है, ARY है, हम न्यूज़ है, समा है, उसमें बड़े बड़े नाम हैं आप लोगों के, हमारे चैनल के, और हमने बाकी सबसे चैनल्स पहले वो जो खबर भी ब्रेक की थी वो भी क्रेडिट जाहिर है, हम साथ साथ ट्रांसमिशन भी कर रहे थे, लोगों को अपडेट भी कर रहे थे, और जिम्मेदारी जाहिर है आपने जिस तरह बात की, एक तरफ इंडियन मीडिया है, अगर हम कंपेयर कर लें, झूठ का पलंदा जो हम झूठ दुनिया जहान के वहाँ पे सुन रहे थे, एक तरफ पाकिस्तान का मीडिया। चलें जी, अब PSL पे आ जाते हैं। कल से दोबारा से मेला, वो रौनकें वापस आ रही हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जो पहले थे अब नहीं होंगे, और कुछ जो पहले नहीं थे वो अब होंगे। तो डायनामिक्स कितने चेंज होने जा रहे हैं PSL 10 के ओवरऑल, कितना फर्क पड़ेगा? अभी जो टीमें पहले लीड कर रही थी, फिर उनको आखिरी जो लेग है उसमें धचका लगा, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम थी, कंसेक्टिव हारती जा रही थी। हाँ जी, कंसेक्टिवली पहले जीतती पहले जा रही थी, फिर हारती जा रही है। कंसेक्टिवली हारती, उनको ब्रेक लगा, शायद वो दे कम बैक, क्योंकि अब नए उससे आएंगे, तो हो सकता है वो कम बैक करें। उसके अलावा लाहौर कलंदर को धचका लगा हुआ था, वो भी ऊपर नीचे 2 गेम्स हारे, तो वो शायद कम बैक करें। तो अब थोड़ा सा ना डायनामिक्स वाकई चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे वो अब नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ये टीमें किस तरह अपने आप को पाइल अप करती हैं। जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छा एक मोमेंटम पकड़ लिया था, मुझे लगता है कि वो दे विल बी समवेयर, मतलब मुझे लगता है कि वो टॉप 4 में आ जाएंगे। इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर, आई थिंक कोयटा का बड़ा डिसअपॉइंटेड रोल होगा इसमें, क्योंकि 3-4 प्लेयर उनके नहीं है। रैली रोसो बड़ा अच्छा खेल रहे थे, रोजो नहीं है, काफी चेंजेस आए, काफी चेंजेस है इसमें, तो कोई ना कोई एडवांटेज उन टीमों को एडवांटेज मिल जाएगा जो 3-4 पे थी, और वो टॉप पे आ सकती हैं आगे ऊपर। यही चीज़ है कि कल से मैच है, अब ट्रेन देखेंगे 4 मैचेस कंटिन्यू पिंडी में। बिल्कुल, पहले तो हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे बहुत ज़्यादा, अब अगेंस्ट सर्फिस किस तरह से होगा, किस तरह से जो है दोबारा बैक टू द पवेलियन प्लेयर्स वापस आएंगे और अपने आप को ऑन द फील्ड एंगेज करेंगे, क्योंकि गैप आ गया, ऑलमोस्ट 1 वीक का गैप आ गया था उसमें। तो ओवरऑल अब सिचुएशन जैसे यासिर ने बताई है कि पेशावर ज़ल्मी जो है उसके पास चांस है। अली रजा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करे, डानियाल जो है उन्होंने थ्रू आउट देखे हैं, उनके लड़के अब थोड़े उसमें आ गए थे, यू नो, अब एक उसमें रिदम में आ गए थे। अच्छा, वैसे ये रिदम टूटने का नुकसान और फायदा किन 2 टीमों को ज्यादा होगा? नुकसान किस टीम को सबसे ज्यादा है और फायदा किसको आप समझ रहे हैं? देखिए, नुकसान तो ऑलरेडी उनको होगा जिनके पॉइंट्स 10 होंगे या टॉप जो बॉटम पे होंगे मिडिल में। अभी 13 पॉइंट्स कोयटा के हैं, टॉप पे हैं, और कोयटा अभी देखें लॉस में जाएगी। कराची किंग्स हैं, इस्लामाबाद है। फॉर्म में आ गई थी जाते जाते। कौन सी? पेशावर फॉर्म में आ गई थी, पेशावर फॉर्म में आ गई है, मगर देखें ना 13 पॉइंट्स हैं, अगर 3-4 प्लेयर अगर जाते हैं तो कोई ना कोई सेटबैक तो दिमाग में रहता है कैप्टन के, टीम के, कि हमारे रायली दोस्त से फील्डर थे, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग कर रहे थे वो थ्रू आउट, बैटिंग में भी उन्होंने सेंचुरी करी लास्ट मैचेस में अपने। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक मेंटली जो है वो चीज़ें रहेंगी प्लेयर को, कि 2-3 प्लेयर मेन की जो प्लेयर्स हैं आपके वो टीमों में नहीं है। और अगेन यही होगा कि कल जब मैच खेलेंगे कोई भी टीम तो वो प्लेऑफ की दौड़ में आना शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद अपनी टीमों का कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर देंगे। टोटल 8 मैचेस हैं, 8 मैचेस टोटल, 4 जो हैं वो पिंडी में है। कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट स्केड्यूल भी मुतासिर कर सकते हैं। एक चीज़ है, बिल्कुल टीमों का कर सकते हैं, जो डबल हेडर्स हैं और इतनी गर्मी है, मतलब आज भी 42 था, और आगे टेंपरेचर वाइज तो हीट वेव आ रही है, और जो गर्मी हो रही है वो देखें तो पिंडी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, 42 और 38-40 जो है लाहौर में भी चल रही है। अगर उस्मान में बैठे हैं तो ज़्यादा बताएंगे वहाँ पर, क्योंकि ये मैचेस दो वेन्यू पे हैं, इससे पहले 4 वेन्यू पे चल रहे थे। लाहौर की गर्मी इसलिए ज़्यादा होती है कि तपिश बहुत होती है, ह्यूमिड ज़्यादा है। पता नहीं ये उस्मान आप ज़रा बताएं मौसम के बारे में, और अब कल 2 टीम्स का मैच है, इनमें ज़रा हमें खबर दें कि कौन कौन से जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इन टीम्स में वापस आ रहे हैं, कौन से नए प्लेयर्स शामिल हो रहे हैं? देखें, जहां तक बात है लाहौर के दर्जा हरारत की, तो यहाँ पर आज जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और ये सिर्फ आज का टेम्परेचर नहीं है, और जो अगला हफ्ता भी होगा उसके अंदर भी जो टेम्परेचर है वो इसी तरह ही 40 से लेकर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाने के इम्कानात मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक हीट वेव चल रही है, और यहाँ पर बाकायदा तौर पर महकमा मौसमियात और जो तिबी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, खास तौर पर पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा करें और सर को ढांप कर रखें। इसके अलावा अगर मैचेस की अगर हम बात कर ले तो कुछ टीमें ऐसी हैं जिनके कुछ प्लेयर्स, जिस तरह खास तौर पर कराची किंग्स की अगर हम बात कर ले तो उनके
तमाम जो प्लेयर्स हैं वो अपने जो बकिया मैचेस हैं उसके अंदर खेलने के लिए आ रहे हैं। फिर इसी तरह पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करें तो उनके जो मेन 4 प्लेयर थे वो 4 के 4 वापस आ रहे हैं, जिनमें टॉम कॉलर कैटमोर हैं, मैक्स ब्रांट है, फिर उसके बाद नजीबुल्लाह ज़ादरान है, और इसके अलावा जो उनके एक और प्लेयर थे वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा है। तो उनके जो मेन 4 फॉरेन प्लेयर्स थे वो वापस आ गए। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर हमने देखा है कि 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि नई इंडक्शन हुई है, जिसमें खास तौर पर रेसी वेंडर डूसन है। इनको पिछले सीजन के अंदर पिक किया था इस्लामाबाद में, और इस सीजन के अंदर भी पिक किया था, लेकिन इनकी कुछ डेट्स का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन वो आ नहीं सके थे। लेकिन अब जिस तरह से लीग आगे हुई है तो उन्होंने अपनी जो आमादगी थी वो जाहिर की, और वो अब स्क्वाड का हिस्सा है। फिर इसी तरह राजा पक्सा श्रीलंकन प्लेयर हैं, जनरेश चंदीमाल वो भी आ रहे हैं। फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अंदर कुछ 2 से 3 प्लेयर उनके ऐसे हैं जो कि नहीं आ रहे, उनकी जगह पर उन्होंने 2 श्रीलंकन पिक किए हैं। और इसके अलावा जो काइल जेमिसन थे और कोसाल मेंडिस थे, ये अनफॉर्चुनेटली PSL का हिस्सा नहीं बन रहे। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ प्लेयर्स को जब यहाँ पर मौका मिला पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने परफॉर्म किया, और फिर जब मौका आया दोबारा से लीग का साथ देने के लिए तो फिर किसी और लीग में यानी IPL में जाकर बिल्कुल आपने ये अच्छा पॉइंट रेज किया कि एक तरफ उनको पाकिस्तान ने मौका दिया, वो PSL खेल रहे थे, लीग खेल रहे थे, वो यहाँ से छोड़ के अब वो फैसला कर रहे हैं जी हमने वहां जाके खेलना है, और वो रीजन दे रहे हैं जी सिक्योरिटी की, IPL जा रहे हैं। अब इस तरह के प्लेयर्स को यासर भाई मैं आपसे यही कमेंट लेना चाहूंगी, आइंदा के लिए मेरे ख्याल से हमेशा के लिए पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए। आप यहाँ की लीग छोड़ के आप दूसरी लीग में जा रहे हैं, और वही देखें अगर यहाँ सिक्योरिटी का मसला है तो सेम प्रॉब्लम इंडिया में भी है। बिल्कुल इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन कह रहे हैं कि पहले ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर इस पर करते हैं। ओके जी, वेलकम बैक। यासिर भाई मैं बात करी थी कुसाल मेंडिस के हवाले से, वो अब PSL छोड़ के IPL को ज्वाइन करने जा रहे हैं जी। हाउ डू यू सी? हाँ, पैसों के लिए गए, साफ लग रहा है, बाकी तो दोनों मुल्क में जंग है। ये किस तरह हो सकता है कि एक तरफ खतरा है दूसरी तरफ नहीं है? हम तो ये कह रहे थी ऐसे प्लेयर्स का फ्यूचर होना चाहिए आइंदा। मेरे ख्याल से देखिए प्रायोरिटी में, अगर ऐसे प्लेयर प्रायोरिटी में थे तो फिर प्रायोरिटी में नहीं होने चाहिए और नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए और ना होंगे, ठीक है। और जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हैं लोग, वो हमेशा भी हमारे साथ होंगे। इससे पहले भी हम पे मुश्किल वक्त आए, ये नहीं है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। इससे पहले दहशतगर्दी, पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग लड़ा है 2010 से लेके अभी तक नॉर्थ में चल रही है। उस वक्त तो कैसे कैसे धमाके होते थे हमारे शहरों में। बिल्कुल उस वक्त सैमी उन्होंने हमारा साथ दिया, सैमी को हमारे पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल दिया। पाकिस्तान में क्रिकेट के रिवाइवल का सबसे बड़ा शायद क्रेडिट इंटरनेशनल प्लेयर्स में उनके साथ। डैरेन सैमी, उसके अलावा और भी प्लेयर्स बहुत हैं, जिसमें रेरो रोजो को हमने देखा शुरू में बहुत आए हैं, वो मुश्किल वक्त में आए हैं, ठीक है, चले वो ब्रेक लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह के प्लेयर जो अभी आए हैं और बाद में, ठीक है, हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है, बट हर कोई अपने तरीके से सोचता है ना, तो हम फिर अपने तरीके से, फिर हम भी अपने तरीके से सिक्योरिटी के खर्चात दोनों होते हैं ना इसमें। जब कोई भी लीग होती है उससे पहले क्लॉज होते हैं, जब प्लेयर कोई साइन करता है ना किसी भी क्रिकेट बोर्ड की लीग को, तो उसमें रूल रेगुलेशन सारे ये जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, और फ्रेंचाइज पे डिपेंड करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करता है किस तरह से एक्शन लेते हैं, क्योंकि लीग्स तो दुनिया में 12 से 13 हो रही हैं, और वहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्लेयर की इंडिविजुअली, और फिर क्रिकेट बोर्ड की होती है वो क्या डिसीजन लेगा। प्लेयर अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो अदर चीज़ें क्या अदर बात है, कोई मसला नहीं है, मगर ये तो अब ये सिचुएशन तो किसी को भी नहीं पता थी जो बन गई जी, जो बन गई है, सर्टेनली बन गई है ये सिचुएशन, मगर अगेन इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, आप भी ये कहते हैं दोबारा इनको नहीं शामिल? बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोबारा शामिल, क्योंकि आपका एक क्लॉज बना हुआ है, जो मैंने पहले बताया कि कोई प्लेयर का क्लॉज बना होता है कि जब तक ये लीग चल रही है आप उस लीग का हिस्सा होंगे, अदरवाइज कोई इंजरी हो गई है तो फिर वो अलग चीज़ है, मगर आप जाके एक लीग का हिस्सा बने और उसके बाद जब वापस शुरू हुई अगर वो नहीं आते ना, वैसे आते ही नहीं है, तो चले पता, अब वो हमारी लीग छोड़ के दूसरी लीग जा रहे हैं, 3 से 2 शिकार कर रहे हैं, मतलब पूरी लीग इधर खेल के, ये मतलब दिस इज वेरी रॉन्ग। ये आपके क्लॉज में आता है ना, जब आप साइन करते हैं किसी भी लीग को, अनफेयर भी होगा, कैरेक्टरलेस चीज है। एग्जैक्टली। अच्छा हसन भाई, अगर कल के मैच की बात करें, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, पॉइंट्स टेबल में कराची किंग्स का जो है वो पलड़ा भारी है, तो कैसे देखते हैं आप कल के मैच को? देखिए सिचुएशन तो अब पॉइंट्स टेबल की मुझे लग रहा है कि अब डिफरेंट हो जाएगी। अब जैसे हमने बताया कि कोटा के जो है 13 पॉइंट से टॉप पे थी वो,
मगर फिर भी अब भी एक ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो गया है, गर्मी ज़्यादा हो गई है। पिछले हम जो मैच कवर कर रहे थे और जब ये मैचेस हो रहे थे तो ऑलमोस्ट वेदर कंडीशन अच्छी थी, बेहतर थी पहले से। तकरीबन मेरे ख्याल में टेम्परेचर 32 चल रहा होगा, 33 चल रहा होगा। अब तो कंडीशंस डिफरेंट हो गई हैं, 42 डिग्री चल रहा है, 43। ये कंडीशंस किस टीम को आपको लगता है? ये तो ऑन द फील्ड जो प्लेयर खेल रहे होंगे उनको पता लगेगा जब वो पानी में भीगे हुए होंगे और जब पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे वहाँ पर, और क्योंकि ह्यूमिड बहुत ज़्यादा होगा उसमें, जब रनिंग बिटवीन द विकेट होती है, जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। T20 जो क्रिकेट है, ये लीग से आप खेल रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहना पड़ता है, आपको इंजरी भी हो सकती है, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें। तो मेरे ख्याल में इक्वल टीमों को एडवांटेज होगा और पेशावर ज़ल्मी नो डाउट अच्छी टीम है, कम बैक करके। दानियाल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, सैम ने 49 रन्स की एक इनिंग खेली थी बीच में और अब्दुल समद में वो भी अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा सैम, आपको लगता है कि इंजरी के बाद वैसा परफॉर्म कर रहे हैं जैसा उनसे एक्सपेक्टेड? शॉट्स तो खेल रहे हैं वो, एक तो जब वापस कम बैक करके इंजरी से आप आते हैं तो फिर वो ओपनली शॉट खेल रहे हैं, वो अवे टू द बॉडी शॉट खेल रहे हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर रहे अपनी इनिंग्स को। अगर थोड़ा सा स्टे करें, पावर प्ले में, तो मेरे ख्याल में वो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। आप देखें कि पिछला मैच जब हुआ है, लेकिन उनका वो स्पार्क एक जो था ना, वो मिसिंग है अभी तक। देखिए वो मिसिंग जो है वो लीग हो रही है, लीग क्रिकेट T20 है, और जब भी एज ए ओपनर जब आके आप T20 में पावर प्ले में खेलते हैं तो आपके जहन में आता है कि हर बॉल को मैंने हिट करना है, हर बॉल को मारना है, स्ट्राइक रोटेट करना है मैंने। तो उसमें देखें आप 49 रन्स की एक इनिंग खेली उन्होंने, उसमें 1 ओवर में 2 छक्के लगाए थे और उबैद को मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट, और फिर उसके बाद 2 बाउंड्रियां लगाई थी। अगली बॉल पे फिर हिट मारने चले गए। तो कोई भी प्लेयर ऐसा होता है उसको थोड़ा सा अगर स्टे करना पड़ता है, वेट फॉर द लूज बॉल जो है ना वो हाँ, थोड़ा सा अगर वो करें तो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। और भी प्लेयर्स अगर आप देखें, रैली रसो को अगर आप देखें तो वो कैसी इनिंग खेले, उन्होंने इससे पहले सेंचुरी करी थी कोटा की तरफ से। सऊद शकील बैटर इनिंग्स खेल रहे हैं, यासिर खान मुल्तान सुल्तान के हैं, वो भी 2-3 इनिंगों में आउट हुए, उसके बाद उन्होंने एक 87 रन की इनिंग खेली थी। तो कहीं ना कहीं आपको वापस कम बैक करके आगे एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ती है। बिल्कुल। उस्मान, एक तो मैं सिकंदर रजा के हवाले से बात करना चाहूंगी। सिकंदर रजा एक मैच खेलने के लिए जो है वो अवेलेबल होंगे लाहौर को। वैसे उन्होंने कहा कि नेशनल ड्यूटी कम्स फर्स्ट, तो उनका मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज है इंग्लैंड के साथ, तो वो कितना सेटबैक हो सकता है लाहौर के लिए? आई थिंक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि लाहौर के जो ज्यादातर प्लेयर्स हैं वो नहीं आए हैं और 3 प्लेयर उन्होंने पिक किए हैं रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के जरिए। सिकंदर रजा ने एक अच्छी चीज ये है कि जो लाहौर का मैच है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है पेशावर ज़ल्मी के साथ, क्योंकि इस वक्त 9 पॉइंट्स के ऊपर लाहौर कलंदर्स की टीम खड़ी है और उनका आखिरी मैच पेशावर के साथ रहता है। और अगर वो ये मैच जीत जाते हैं तो फिर तो वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और अगर वो हार गए तो फिर उनका यहाँ पर जो है वो टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी मैच 10 पॉइंट्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाहौर सिकंदर रजा की जहां तक बात है, देखें जब भी इस तरह की नेशनल ड्यूटीज होती हैं, जब टेस्ट सीरीज हो या वनडे सीरीज हो, तो ज्यादातर जो क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो जाकर नुमाइंदगी करें उनकी नेशनल टीम की। तो इसी तरह ही हुआ है, क्योंकि जो पहले कमिटमेंट थी, जो NOCs थे, जो तमाम पाकिस्तान सुपर लीग खेलने वाले फॉरेन प्लेयर्स के को दिए गए थे, वो 18 मई तक दिए गए थे। लेकिन लीग एक हफ्ता पाक भारत कशीदगी की वजह से एक हफ्ता आगे हो गई, जिसकी वजह से काफी प्लेयर्स ऐसे थे जिनको NOCs के भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कुछ बांग्लादेश के प्लेयर्स भी थे, रिशाद जो लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो भी इसी वजह से नहीं आ सके हैं, क्योंकि उनको भी NOC का मसला था, उनकी आगे सीरीज शुरू हो रही है। तो ये इस तरह के इश्यूज हैं। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर ने जो खिलाड़ी पिक किए हैं वो रिप्लेसमेंट उनकी बेहतर होगी। और जहां तक लोकल प्लेयर्स की बात है लाहौर कलंदर्स के पूल की, तो वो भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, खासतौर पर फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, खुश शाहीन अफरीदी भी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। शकीबुल हसन ने भी ज्वाइन किया ना लाहौर को, अब वो भी साथ बॉलर। ठीक है, बिल्कुल एक अच्छी रिप्लेसमेंट है वो साथ। जैसे सीरीजें दुनिया में हो रही हैं, एक हफ्ते जो है वो गैप भी आ गया था, और अच्छी बात करें उस्मान, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेश की सीरीज आ रही है, वो भी शेड्यूल था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। बात करेंगे हसन भाई, लेकिन पहले हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक जी। कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहे थे यासिर भाई। अगर हम कम बैक करने वाले प्लेयर्स की बात करें, जैसे हम साइम की बात कर रहे थे कि वो इंजरी के बाद वापस आए और कैसा परफॉर्म कर रहे थे। हसन अली एक की प्लेयर हैं जिनको हमने देखा कि उनकी जो बॉलिंग है वो 130 तक ड्रॉप हो चुकी थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो 140, 141 को हिट कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप उनकी परफॉर्मेंस को? देखिए बहुत अच्छी उन्होंने पूरे थ्रू आउट PSL और इससे पहले T20 में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मतलब वो जो अपनी जो प्रॉब्लम्स थे ना उनको सॉल्व करके आए लगता है, और जो उनके जो मेरे ख्याल से जो भी चीज़ें मिसिंग थी
उनकी परफॉर्मेंस जिसकी वजह से नहीं हो रही थी, तो वो उस चीज़ को मेरे ख्याल से इम्प्रूव करके हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड साइन, क्योंकि इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर। डेथ ओवर्स में बॉलिंग करनी उनको आती है, स्लो बॉल अच्छे हैं इनके पास, स्लो बाउंसर अच्छा करते हैं, बैटिंग में बहुत अच्छे हैं। पिच जो है काफी सपोर्टिंग थी अभी पिछले मैचेस में जो हुई है ना, हाँ, उसमें हाँ, फास्ट बॉलिंग को बहुत ज्यादा हेल्प कर रही थी, सपोर्टिंग भी थी। ये भी भी चल रहा था, आपका पेस जो है वो गेन कर रहा था। पिंडी में मैचेस होंगे तो फिर हमें थोड़ा सा पूरा अंदाज़ा हो जाएगा उनकी परफॉर्मेंस का भी और उनकी फिटनेस का भी, और सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी बेहतर। अभी आप देखें बॉलिंग में अगर देखें तो अब्बास आफरीदी जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, वो कराची किंग्स का हिस्सा है, टॉप विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहे हैं, जेसन होल्डर उनके साथ हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। ठीक है, उस्मान से पहले कमेंट ले लेते हैं। उस्मान, मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात करी थी, एलेक्स हेल्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो लगातार पहले सारे मैचेस जीतती जा रही थी, फिर लगातार सारे मैचेस हारती जा रही थी, कितना फर्क पड़ेगा एलेक्स हेल्स के इस्लामाबाद को ज्वाइन करने के लिए? आई थिंक अच्छी रिप्लेसमेंट है। अगर आप बाकी प्लेयर्स उनके देखें तो एलेक्स हेल्स पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा रहे हैं और उनको टॉप ऑर्डर के अंदर अच्छे रन्स करके देते रहे हैं। और गो के अब इंटरनेशनल उस तरह से नहीं खेलते इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन लीग्स के अंदर काफी एक्टिव प्लेयर हैं और रन्स करते हैं और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है एलेक्स हेल्स का। और इसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद की बात करें, वैसे ओवरऑल तो स्टार्ट इतना जबरदस्त था, 5 कंसेक्यूटिव जीते और फिर उसके बाद 4 लगातार हार गए। तो मैं समझता हूँ ये जो ब्रेक 1 हफ्ते की मिली है इस्लामाबाद को, ये उनके लिए एक अच्छा प्लस हो सकता है, क्योंकि आप एक तो रेस्ट मिल गया है तमाम खिलाड़ियों को और फिर उसके बाद अब ये है कि अब इकट्ठे होने का भी मौका मिलेगा अब, क्योंकि कल तो इनका मैच नहीं है, परसों मैच होना है। तो बिल्कुल, अब चूंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया यासिर हसन भाई एंड उस्मान। कल पेशावर और रावलपिंडी का जो अहम मैच है वो खेला जाना है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अब देखना यह है कि कौन सी टीम किस पर सबकत ले जाती है। हमें दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाजत, अलामी के बाद।